मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए ओडिसी पर एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैंने ओडिसी के प्रकार, उसके नेट और ग्रॉस क्लियरेंस के बारे में तथा ओडिसी के संचालन के लिए सामान्य नियम को विस्तार से बताया है। मेरा वीडियो अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, शॉर्ट में इसको ओडिसी कहते हैं। इस स्लाइड में हम आपको ओडिसी के बारे में बता रहे हैं। ओडिसी के प्रकार, ओडिसी का नेट क्लियरेंस और ग्रॉस क्लियरेंस के बारे में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट ओडीसी नंबर 1, ऐसे परेषण कंसाइनमेंट जिनका आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन से अधिक होता है और जब ऐसे कंसाइनमेंट वैगन पर लोड लादने के बाद प्रारंभिक स्टेशन से अपने गंतव्य स्टेशन के बीच पूरे मार्ग पर बाया या गेज परिवर्तन सहित किसी स्थान पर अधिकतम मूविंग स्टैंडर्ड डायमेंशन मानक चालन आयाम का उल्लंघन करता है, तो ऐसे कंसाइनमेंट को ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट कहते हैं। और इन कंसाइनमेंट को जिस वैगन में लोड करते हैं उसे ओडीसी वैगन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल साइज हमारे डिब्बों का होता है उससे अधिक का यदि कोई कंसाइनमेंट जब लोड होके जाता है और उसका साइज मूविंग स्टैंडर्ड डायमेंशन से अधिक होता है तो उसको हम ओडीसी कहते हैं। नंबर 2, ओडीसी। ओडीसी के प्रकार, ओडीसी को विभिन्न कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है जो किसी लोड कंसाइनमेंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के न्यूनतम क्लियरेंस के आधार पर स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन से कम होने या अधिक होने पर निर्भर करता है। ओडीसी के प्रकार ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास 3 प्रकार की ओडीसी होती हैं ब्रॉड गेज में। नंबर 3 है क्लियरेंस। ओडीसी के क्लियरेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नेट क्लियरेंस, जो क्लियरेंस कंसाइनमेंट और स्थिर संरचना मतलब फिक्स स्ट्रक्चर के बीच वैगन की चलायमान मूविंग अवस्था में होता है उसे नेट क्लियरेंस कहते हैं। मतलब जब गाड़ी हमारी चलती है तो जो क्लियरेंस हमको फिक्स स्ट्रक्चर और कंसाइनमेंट के बीच मिलता है उसे हम नेट क्लियरेंस कहते हैं। यदि अलाइनमेंट खराब हो या लूज पैकिंग हो तो ये और भी कम हो जाता है। नेट क्लियरेंस ओडीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये देखिए एक चित्र हम दिखा रहे हैं, इसमें हमने स्लीपर दिखाया है, रेल दिखाई है, वैगन दिखाया है और ये एक फिक्स स्ट्रक्चर को दिखाया है। नंबर 2 है ग्रॉस क्लियरेंस, जो क्लियरेंस कंसाइनमेंट और स्थिर संरचना फिक्स स्ट्रक्चर के बीच वैगन की रुकी अवस्था में होता है उसे ग्रॉस क्लियरेंस कहते हैं। मतलब ये हुआ कि हम खड़ी वैगन को जब नापेंगे फिक्स स्ट्रक्चर के उसके क्लियरेंस को तो उसको हम ग्रॉस क्लियरेंस कहेंगे। इसका मान नेट क्लियरेंस से अधिक होता है। इस क्लियरेंस में अंतर नहीं होता है क्योंकि माप वैगन की खड़ी या रुकी अवस्था में लिया जाता है। ये भी इसका एक चित्र है, ये फिक्स स्ट्रक्चर का, इसमें सभी तरफ से मान जो है सेम होंगे। अब ये एक हमने कन्वर्शन टेबल दिखाई है। 9 इंच बराबर होता है 228.6 mm, 6 इंचेस बराबर होता है 152.4 mm और 3 इंचेस बराबर होता है 76.2 mm। ओडीसी का संपूर्ण विवरण, डिटेल ऑफ ओडीसी, इसको एक टेबल में हमने आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये है सीरियल नंबर, ओडीसी के प्रकार, नेट क्लियरेंस मिलीमीटर में, ग्रॉस क्लियरेंस मिलीमीटर में, ओडीसी चलने का समय, एस्कॉर्ट द्वारा या मार्गरक्षी कौन कौन जाएंगे साथ में,
ओडीसी चलने की गति, ओडीसी को चलने की स्वीकृति देने वाले अधिकारी। नंबर 1 है ए क्लास ओडीसी। इसका नेट क्लियरेंस होता है 152.4 mm से अधिक। ग्रॉस क्लियरेंस होता है 228.6 mm से अधिक। ओडीसी चलने का समय दिन और रात दोनों में चलेगी। एस्कॉर्ट द्वारा मार्गदर्शी कोई नहीं रहेगा। ओडीसी चलने की गति सेक्शन की जो गति होगी उसी स्पीड से चलेगी। ओडीसी को चलने की स्वीकृति देने वाले अधिकारी डीआरएम और सीएम होंगे। नंबर 2 है बी क्लास ओडीसी। 152.4 से 76.2 mm के बीच नेट क्लियरेंस होगा। ग्रॉस क्लियरेंस 228.6 से 152.4 mm के बीच होगा। ओडीसी चलने का समय दिन और रात दोनों समय चलेगी। एस्कॉर्ट इसमें सीएनडब्ल्यू स्टाफ होगा। ओडीसी चलने की गति 40 kmph होगी और इसको चलने की स्वीकृति देने वाले अधिकारी होंगे डीआरएम, सीओएम और चीफ इंजीनियर सी। नंबर 3 है सी क्लास ओडीसी। इसका क्लियरेंस नेट होगा 76.2 से कम और 25.4 से कम नहीं होना चाहिए। ग्रॉस क्लियरेंस 152.4 से कम लेकिन 101.6 से कम ना हो। ये केवल दिन के समय चलेगी और एस्कॉर्ट करेंगे एसएससी पीवे, एसएससी सीएनडब्ल्यू और यदि विद्युत वाला क्षेत्र है तो एसएससी टीआरडी, साथ में इसके टीआई ट्रैफिक इंस्पेक्टर रहेंगे। ओडीसी की गति 25 kmph रहेगी और सैंक्शन करने वाले अधिकारी जो हैं सीआरएस, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी होते हैं। विद्युतीकरण वाले सेक्शनों में अतिरिक्त विशेष निर्देश एसी ट्रैक्शन में सीरियल नंबर है, गैप कंडक्टर वायर का है, स्पीड है और पावर सप्लाई। नंबर 1, यदि ग्रॉस क्लियरेंस 390 mm तक है तो नॉर्मल गति रहेगी और सप्लाई चालू रहेगी। नंबर 2, यदि ग्रॉस क्लियरेंस 390 mm से कम और 340 mm से अधिक है तो 15 kmph की स्पीड रहेगी और सप्लाई चालू रहेगी। नंबर 3, यदि ग्रॉस क्लियरेंस 340 mm से कम और 100 mm तक है तो स्पीड 15 kmph और सप्लाई इसमें बंद रहेगी। अब ये देखिए नोट एक दिया है, ऐसे सेक्शन जिसमें ग्रॉस क्लियरेंस कंडक्टर वायर का 100 mm से कम है वहां पर ओडीसी को चलाने की अनुमति नहीं है। अब ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट ओडीसी, इस स्लाइड में ओडीसी वैगन के संचालन के सामान्य नियम को विस्तार से बताया गया है। नंबर 4, ओडीसी वैगन के संचालन के सामान्य नियम। नंबर 1, ओडीसी के व्यापारी द्वारा ओडीसी कंसाइनमेंट को बुक चलवाने हेतु स्टेशन मास्टर के माध्यम से वरिष्ठ डीओएम, सीनियर डीओएम को आवेदन पत्र देगा और जिस पर मुख्यालय के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक रूप से ली जाएगी। नंबर 2 है, 2 प्रतियों में आवेदन पत्र दिया जाएगा जिसमें कंसाइनमेंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उसके वजन का ब्यौरा, स्केच, चित्र, गाड़ी के संचालन का मार्ग, रूट उल्लेख किया जाएगा। नंबर 3 है, ओडीसी के प्रारंभिक स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से उक्त गाड़ी के निर्धारित मार्ग एवं ओडीसी कंसाइनमेंट के सही संचालन का जिम्मेदार होगा। नंबर 4 है, उक्त गाड़ी के लिए निर्धारित गति, रात्रि संचालन एवं प्लेटफॉर्म प्रतिबंध के नियमों की सख्ती से अनुपालना की जाएगी। नंबर 5 है, ओडीसी कंसाइनमेंट की लोडिंग करते समय लेसिंग व पैकिंग सावधानी से की गई है, ये सुनिश्चित किया जाएगा ताकि रास्ते में चलते समय शिफ्टिंग ना हो सके। नंबर 6, ओडीसी का मार्ग
रूट परिवर्तित नहीं किया जाएगा। नंबर 7 है एसएससी सीएनडब्ल्यू द्वारा परीक्षण करते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान देंगे। लोड अच्छी तरह से सुरक्षित है, वहन क्षमता के अनुसार लोड किया गया है, किसी एक्सेल विशेष पर असंतुलित भार तो नहीं है, एक्सेल लोड का उल्लंघन तो नहीं है। नंबर 8 है एसएससी सीएनडब्ल्यू कंसाइनमेंट से संबंधित विभिन्न डायमेंशन का मेजरमेंट नाप स्टेशन मास्टर को देगा और फिट टू रन सर्टिफिकेट जारी करेगा। मतलब गाड़ी को चलने के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है सीएनडब्ल्यू की तरफ से फिट टू रन, वो ये जारी करेंगे। नंबर 9 है स्टेशन मास्टर सीनियर डीओएम व सीओएम कार्यालय को सूचित करेगा और सीओएम कार्यालय को लिखित में भी भेजेगा। नंबर 10 है परिचालन विभाग ऑपरेटिंग द्वारा संबंधित अन्य रेलवे के सीओएम को ओडीसी लोडेड वाहन के पूर्ण डायमेंशन सहित उसके संचालन के लिए आवश्यक फाइनल स्वीकृति हेतु सूचना देने की व्यवस्था की जाएगी। नंबर 11 है स्टेशन मास्टर यार्ड मास्टर कंट्रोलर को उक्त वैगनों के पूर्ण विवरण देगा, जैसे वैगन नंबर है, वैगन का टाइप, रेलवे भेजने वाले व गंतव्य स्टेशन के नाम व जिस मार्ग पर चलना है। इसके बाद कंट्रोल ऑफिस मंडल द्वारा ऐसे वैगन को कौन सी गाड़ी से व कब चलाया जाएगा, इसकी आवश्यक अनुमति देगा। नंबर 12 इस गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड को निर्धारित गति प्रतिबंध की अनुपालना हेतु सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा। नंबर 13 स्टेशन यार्ड शार्प कर्व ग्रेडियंट और टर्न आउट से पास होते समय सी क्लास ओडीसी की गति 5 kmph की प्रतिबंधित गति होगी। नंबर 14 है ओडीसी के संचालन के लिए 25 kV AC ट्रैक्शन में निम्नलिखित सावधानियां होंगी। का है न्यूनतम क्लियरेंस 390 से अधिक नॉर्मल गति रहेगी। खा है क्लियरेंस 390 से कम और 340 mm तक 15 kmph सप्लाई चालू रहेगी। गा है क्लियरेंस 340 से कम और 100 mm तक 15 kmph सप्लाई बंद रहेगी। घा है यदि क्लियरेंस 100 mm से कम है तो ओडीसी को चलाने की अनुमति नहीं होगी। नंबर 5 ओडीसी वैगन के लिए सावधानियां। नंबर 1 ओडीसी वैगन की समानता शंटिंग मना है, लूज और रफ शंटिंग की सख्त मनाही है। नंबर 2 ओडीसी को जब स्टेशन पर काट कर स्टेबल किया जाए तो उसकी पूरी तरह से प्लेसमेंट सुरक्षित किया जाए। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर और गार्ड की होगी। नंबर 3 है सी क्लास और बी क्लास ओडी को डबल लाइन में एक ब्लॉक सेक्शन में एक साथ नहीं चलाना चाहिए। नंबर 4 जरूरत पड़ने पर ओडीसी के साथ चलने वाले स्टाफ के लिए अलग से वाहन को लगाया जाए। नंबर 5 अगले मंडल को ऐसी गाड़ी सौंपते हैंडओवर के समय ओडीसी के बारे में और उसके निर्धारित मार्ग के बारे में बताना चाहिए। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।